हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये है अपना ओला S1 Pro और ये इसका रखा हुआ चार्जर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक ओला का स्कूटर लेंगे या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लेते हैं, तो उसको आप डेली रूटीन में चार्ज करते हैं। आपने गन लगाई और आपने स्विच को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद वो 100% चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद आपने प्लग निकाल के रख दिया। तो हर कोई बंदा यही करता है, लेकिन कुछ उसमें मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या होती है मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा और उसकी वजह बताता हूँ क्या है। जैसे कि आप नॉर्मली ये एक स्कूटर है, इसको हम डेली रनिंग में चार्ज कर रहे हैं, तो कंटिन्यू चार्ज करते करते क्या होता है, हमारी जो एक बैटरी परसेंटेज होता है वो तो प्रॉपर आपको 100% दिखाएगा, लेकिन एक्यूरेट जो है आपकी जो रनिंग होती है, सपोज करिए आप जब नया स्कूटर लेंगे तो 150 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद धीरे 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 उसमें वीकनेस आ जाती है। कुछ जो बैटरी होती है, बैटरी में वीकनेस आ जाती है। अब उस वीकनेस को दूर करने के लिए क्या हमने करना है वो आप इसको वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा चार्जर, ओला का चार्जर है पूरा। ये आप यहाँ से देखेंगे, ये इसका पूरा जो पूरा चार्जिंग सिस्टम है और ये इसका अडेप्टर है। ये 16 एम्पियर का अडेप्टर है और ये इसकी होगी गन। अब हम शुरू करते हैं यहीं से। ये जो आपको आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको ऐसे लगा देना, लगा के आपने ऑन कर देना। ये या हर किसी का तरीका होता है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ बता देता हूँ मैं। ये एक माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट बताता हूँ क्या। ये सबसे पहली बात तो ये 16 एम्पियर का है, नॉर्मल सॉकेट पे लगेगा नहीं, ये हैवी सॉकेट पे ही लगेगा। अगर आप नॉर्मल सॉकेट पे लगाने की कोशिश करोगे तो लगेगा नहीं, लग भी गया तो वो फूक जाएगा। तो आपने क्या करना, 16 एम्पियर के सॉकेट पे इसको चलाना और कोशिश करना है उसमें एमसीबी लगी हो। अगर एमसीबी लगी होगी तो कुछ अगर फॉल्ट होगा तो फॉल्ट होने से पहले वो एमसीबी डाउन हो जाएगी और आप में घर में कोई भी फॉल्ट होने से या कुछ गड़बड़ होने से वो रुक जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या देखना है। जब कभी आपके घर की लाइट जाए या कोई कुछ ऐसी चीज़ अनहोनी हो जाए कि लाइट डिप मार गई और घर की सबकी अपने घर की लाइट चली गई और बाहर की लाइट आ रही है, तो आपने सबसे पहले क्या करना, अगर आपका स्कूटर चार्जिंग पे लगा हुआ है तो आपने सिर्फ इतना करना है, आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में आपको इसमें गौर से देखेंगे, अभी आपको स्क्रीन पे आ जाएगी। आपको स्क्रीन पे जो है वो इसका पूरा डिटेल आ जाएगी, इसमें लिखा हुआ रीसेट। आप इधर से देखेंगे तो रीसेट का बटन है, इसमें जैसे हम इसको दबाएंगे, अभी आपको लाइव भी करके दिखाता हूँ। तो इसको दबाएंगे, दबाने से क्या होगा, ये अपने आपको पूरा रीसेट कर लेगा, चार्जर पूरा अपने आपको रीसेट कर लेगा। जैसे कभी आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप फोन है, फोन में कॉलिंग करते करते कंटिन्यू आप उसको रनिंग में रखेंगे तो वो कभी कभार क्या होता है, हैंगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई फंक्शन हमको एक्टिवेट कर रहे हैं वो प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होता, स्लो करके होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मली हम करते हैं उसको एक बार रीस्टार्ट या रीबूट। तो वही सेम प्रोसेस इसमें है, आप रीबूट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी यही प्रोसेस है, आप इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे। तो ये सबसे प्लस पॉइंट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप अगर ओला का स्कूटर है, कोई भी अदर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो आप इसको रिस्टार्ट नहीं करते होंगे। आपको इसको रिस्टार्ट करना है। उसकी वजह क्या, आपकी जो बैटरी है, बैटरी के अंदर जो सेल्स होती है वो अपने आपको पूरा ये रिस्टार्ट कर लेगा। तो जितनी मैक्सिमम पावर इसको देनी है वो उतनी ही वो मैक्सिमम पावर देगा चार्जिंग की। आप क्या करेंगे, आपने लगा दिया, लगाने के बाद आपने आपने आज तक इसको रीस्टार्ट नहीं किया, तो होता क्या है, जैसे हम कभी अपना फ़ोन लेते हैं, फ़ोन लेके हम कंटिन्यू उसको यूज़ करते हैं तो वो स्लो हो जाता है। उसकी जो होती है रैम, वो काफ़ी सारे ऐप को यूज़ कर लेते हैं, तो रैम कम होने की वजह से वो फ़ोन स्लो हो जाता है, तो प्रॉपर आपको मज़ा नहीं आता उसको यूज़ करने में। तो सेम प्रोसेस इसी में है, जब आप कंटिन्यू उसको चार्ज करते रहेंगे तो ये अपने आप को धीमा कर लेगा, चार्जिंग आपकी इसकी स्लो हो जाएगी। स्लो होने की वजह ये है, एक तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जो चार्जिंग टाइम है, सपोज करिए अभी 5 घंटे ले रहा है फुल चार्ज होने में, तो फिर ये 5.5 या एक्स्ट्रा 6 घंटे लेने लगेगा। तो 1 घंटा जो लाइट जाएगी वो आपकी बच जाएगी अगर आप इसको रीस्टार्ट कर लेंगे। 1 घंटा पर डे की आपकी लाइट बचना, ये मान लिया आपको कितना फर्क पड़ जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा। दूसरा, रिस्टार्ट करने से ये फायदा होगा, जो भी इसमें अंदर चार्जिंग का कैपेसिटी है, सपोज करिए 5 एम्पेयर की, 10 एम्पेयर की, 16 एम्पेयर की चार्जिंग दे रहा है, तो वो चार्जिंग कम होते होते कम हो जाएगी। लेकिन जैसे आप इसको रीसेट करेंगे तो उसकी चार्जिंग बढ़ जाएगी, जो एक्यूरेट देनी है वही देगी। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसको रीसेट कैसे करना है। तो अपना इसको लगाने का तरीका भी बता देता हूँ मैं, किस तरीके से आपने इसको लगाना है। आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करके गन लगा देंगे इसमें। आप ये इसकी गन लगी है। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको, पहले हम इसको लगाएंगे, लगाने के बाद में हमने इसको यहाँ लगा दिया और ये हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये फैन चल जाएगा थोड़ी देर में। फैन चलने के बाद आपने अभी नोटिस नहीं किया होगा, इसके अंदर यहाँ एक ना लाइट जलती है, आपको दिखाई दे रही है, एक रेड कलर की लाइट जलती है। ये चल गया, अब इसमें लाइट जल जाएगी, लाइट है ब्लिंक कर रही है। अगर आपको एक बार पास में लाके दिखाओ जरा कैमरा, तो फ्रेंड अभी आपको गौर से अब दिखाऊंगा तो इसमें रेड कलर की लाइट जलती हुई नजर आएगी। देखिए वो ब्लिंक कर रही है, लाइट दिखाई दे रही है।
तो ये आपने कभी कभार देख लेनी इसको कि ये सही में लाइट काम कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसके अंदर भी एक लाइट है और ये इसमें फैन लगा हुआ। अब उसके बाद आपको दिखाता हूँ रिस्टार्ट कैसे करना है। तो फ्रेंड आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये 6 एम्पियर का सॉकेट है। एक बार आपको इसको दिखा भी देता हूँ। ये जो ये कंपनी ने लगाया हुआ है, ये कंपनी ने 16 एम्पियर पे बनाया हुआ है। ये 16 एम्पियर का सॉकेट है, ये 6 एम्पियर का सॉकेट है। ये लिखा भी है 16 एम्पियर। तो ये जल्दी से खराब नहीं होगा। अगर इसमें आप लगाने की कोशिश करें खराब हो जाएगा। तो अब हम इसको लगाते हैं। ये हमने लगा दिया और हमने इसको कर दिया ऑन। ऑन करने के बाद में ये थोड़ी देर में अपनी चार्जिंग देनी शुरू कर देगा। अब चार्जिंग देने के बाद शुरू करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ी देर के बाद इसको एक बार रीस्टार्ट, लिखा ना रीसेट, अब हम इसको एक बार रीसेट करते हैं। अब आपको रीसेट का निशान भी दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ये रीसेट लिखा। अब हम इसको जैसे ही दबाएंगे तो ये रेड लाइट ना बंद हो जाएगी। अभी देखेंगे, ये देखिए बंद होगी और आपको इसकी भी साउंड दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी बंद हो गया ना, अपने आपको जो है डिस्कनेक्ट कर लिया। अब इसको जैसे ही छोड़ेंगे कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए छोड़ते ही जैसे ही होगा ये अपने आप को रिस्टार्ट कर लिया। तो फिर अभी आपको मैंने जैसे दिखाया है, इसको इस तरीके से आपने रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने से ये फायदा होगा, एक तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा, जो इसकी सेल्स होती हैं, सेल्स क्या होती है, धीरे 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 वीक हो जाती हैं। वो अपने आप को प्रॉपर, इसको वीक क्यों हो जाती है, क्योंकि इसको प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि धीरे 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 इसमें वीकनेस आ जाती है और ये चार्जिंग प्रॉपर नहीं करता। तो इसको करने से वो पूरी बैटरी प्रॉपर ढंग से चार्ज हो जाएगी। चार्ज पूरी होगी तो आपका जो रेंज है वो रेंज एक्स्ट्रा हो जाएगी, जो करंट में चल रही होगी। सपोज करिए आपकी अभी पूरा फुल चार्ज करने पे आपका 125 किलोमीटर चलता है या 100 किलोमीटर चलता, तो 5 या 10 किलोमीटर का 100% श्योर है कि वो एक्स्ट्रा आपकी उसमें जो है रेंज बढ़ जाएगी। 5% या 10%, मतलब 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज 100% बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ, मैं हर 10 दिन बाद या 8 दिन बाद इसको रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट करने से मुझे खुद महसूस होता है कि हाँ अब ये कुछ थोड़ा ज्यादा चला है। एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर अराउंड, वो आप पे चलाने पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से चलाते हैं। तो 100% बढ़ेगी। सबसे पहला पॉइंट ये है, चार्जिंग इस तरीके से आपने करनी है। तो फ्रेंड जो आप समझ गए हैं, अब उसके बाद आपको एक और प्लस पॉइंट बताता हूँ, आपने ध्यान रखना है नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। प्लस पॉइंट क्या है, ये हमारा चार्जर है, इस चार्जर में ये फैन लगा हुआ है। ये फैन क्या करता है, ये इधर से नॉर्मल हवा लेके और अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसको ठंडा करके हवा ऐसे बाहर निकाल देता। अगर आप इधर हाथ लगा के देखें अपने चार्जर में तो आपको हवा महसूस होगी। तो आपने क्या करना है, लगभग 15 या 20 दिन के बाद, जैसे आप इसको कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक ब्लोअर लेना। ब्लोअर भी आपको दिखाता हूँ, ये होता है ब्लोअर। इस ब्लोअर से क्या करना है, आपने इसको चलाना है। चलाने के बाद इसको ऐसे यहाँ से ना हल्का सा प्रेशर देना है। प्रेशर देके इसमें धूल निकलेगी। आपने क्या नहीं होगा, आपने तो धूल निकलने से ये होगा, जो इसमें अंदर डस्ट जम रही होगी, डस्ट वो सारी साफ हो जाएगी। जो इसके अंदर कंपोनेंट, डाइबूट और जो भी टोटल लगा हुआ सामान वो सारा साफ हो जाएगा। और जो एक नॉर्मल हीट टेम्परेचर होना चाहिए उसका, उतना टेम्परेचर हो जाएगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, अगर ये आप काम नहीं करते हैं तो उससे आपका चार्जर फूकने के चांसेस रहेंगे। और चार्जर लगभग अमाउंट बता देता हूँ उसका, 25,000 रुपए का ये चार्जर है, इसकी कॉस्ट है। तो अगर आपका ये चार्जर खराब हो जाता है तो आपके आसपास मार्केट में कोई इसको रिपेयर नहीं कर सकता, नया नहीं मिल सकता। आपको ओला का सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा और वहीं से इसको लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। अब परचेज करने के लिए आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप इतना सा काम करके 25,000 रुपए बचा सकते हैं। एक आपने ये ध्यान देना है कि लगभग 1 महीने के अंदर से इसको किसी भी ब्लोअर लगवा के साफ करवा सकते हैं। कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक भी आप इसको यूज करके ये जरूर करवा लें। दूसरा, जब भी आप कभी चार्जिंग पे लगाए तो ये फैन जो है ये इस तरीके से ऊपर रखना है या ऐसे रखना है। अगर आप इस फैन को उल्टा करके ऐसे रख देंगे, यूं रख देंगे, तो ये चार्जर खराब हो जाएगा। और खराब होने पर आपके कम से कम 20-25 हज़ार रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो आपने 100% ये श्योर याद रखना है कि आपने ये जो हवा यहाँ से निकल रही है, फैन जो लगा हुआ, या तो आप इसको ऐसे रखें या ऐसे रखें या फिर ऐसे भी रखेंगे तो हवा इधर से लेता रहे और दूसरी साइड से पास करता रहे। ये आपने खासकर ध्यान देना है। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ। कोई बंदा आपसे ही पूछेगा कि भाई आपके जो आपने खुद ध्यान में नहीं रखा होगा कि हमारा जो स्कूटर है कितनी चार्जिंग पे चार्ज होता है या कितना ये एम्पेयर लेता है, कितनी वोल्टेज लेता है। तो अब आपको मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पे डिटेल आ जाएगी। अभी मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें यहाँ पे ना पूरा लिखा हुआ है और ओला का जो ये बारकोड भी लगा हुआ, ओला भी लिखा हुआ। अब इसमें डिटेल बता देता हूँ ये कितनी चार्जिंग लेता है। तो फ्रेंड अभी आपको स्क्रीन पे इसका डिटेल आ गई होगी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर मॉडल नंबर आ रहा है। उसके बाद आउटपुट, मतलब ये कितनी आउटपुट तक निकाल सकता है। तो ये 33 वाट से लेकर 60 वाट तक इनपुट निकाल सकता है और नॉर्मली 12 वोल्ट की हमारी बैटरी है।
मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वाट से लेकर 60 वाट तक ये जनरेट करता है। अब कंपनी बता रही है कि 33 वाट से लेकर 60 वाट तक। अब अगर आप जब ये नया लाएंगे तो लगभग 55 से 60 वाट निकालेगा, तो जल्दी चार्ज कर देगा। लेकिन जब आप इसको रनिंग में रखेंगे, कंटिन्यू ऐसे रखेंगे, इसकी सफाई नहीं करेंगे या इसका फैन नीचे रखेंगे, तो ये 33 वाट तक भी लाएगा। मतलब कहाँ आप इसको, ये 60 वाट प्रोवाइड कर रहा है, चार्जिंग दे रहा है, बैकअप दे रहा है, फिर धीरे धीरे कितने पे आ जाएगा, 33 वाट पे आ जाएगा, तो एकदम आधे में आ जाएगा। तो आधे में आएगा तो कितनी देर लेगा आपका चार्जिंग करने में, आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद जो आउटपुट तो मैंने आपको बता दी। अब इनपुट कितना, नॉर्मल 170, अगर आपके घर में 170 लाइट इनपुट लेके और 230 या 240 तक भी आ रही तो भी ये काम करेगा। अगर 170 से नीचे चली जाती वोल्टेज तो ये ड्रॉप मार जाएगा, ये कट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ये चार्जिंग नहीं देगा। तो ये आपने ध्यान देना है। उसके बाद जो है ये लिखा हुआ है, इसके बाद 5 एम्पेयर पे चलेगा। और उसके बाद जो है ये नीचे लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर की डिटेल आ रही है, मैन्युफैक्चर बाय ओला, तो ओला कंपनी का है, सीधी सी बात है भाई, ओला का चार्जर है। और बस यही सारे फीचर्स है, और तो कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये नॉर्मली 60 वाट तक भी आप इसको चार्ज करता है। अब आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अब आप ये ध्यान रखिए कि हमारा जो स्कूटर है 12 वोल्ट की बैटरी पर आधारित है, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए ये जो चार्जर है ये 33 वाट से लेकर 60 वाट तक इसको पावर जनरेट करके इसको चार्ज करता है। और वो तभी करेगा, 60 वाट तभी देगा, इनपुट आउटपुट तभी देगा जब आप इसको प्रॉपर ढंग से साफ सफाई करवा के रखेंगे, और इसको जो इसका फैन है, फैन इसको ऊपर करके रखेंगे, क्योंकि ये इधर से एयर वेंटिलेशन का काम करता है, इधर से एयर लेके इधर को सक करके बाहर निकाल देता है। तो अंदर के जो कंपोनेंट है वो ठंडे रहेंगे तो जल्दी से खराब नहीं होंगे, तो आपके लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा। अभी मुझे लगभग इसको 1 साल होने वाला है, मार्च में मैंने स्कूटर लिया था और 1 साल इसको होने वाला है, लगभग 2 महीने ही बचे हैं। अभी तक प्रॉपर सही काम कर रहा है, लगभग 5 से 5.5 घंटे में ये चार्ज हो जाता है। तो हर कोई बंदा ये कहता नहीं 6 घंटे लेता, 6.5 घंटे लेता, 7 घंटे भी लेता हमारा स्कूटर। उसकी प्रॉब्लम यही है क्योंकि वो प्रॉपर इसको साफ नहीं करता, और इसको कभी ऐसे उल्टा रख दिया या कभी वैसे रख दिया, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये आप खासकर ध्यान रखने। और आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। दूसरा, अगर आपको कोई इसमें सुझाव देना तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई आपने कोई पूछना है, कोई आपका सवाल है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।